First attempt I scored 476. In 2021 I scored 633. फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फिजिक्स बहुत गंदा गया था. ऐसा फील होता है जब तुम ड्रॉपर होते हो. हमारे दोस्तों का एडमिशन हो जाता है, वो इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो व्हाइट एप्रन के फोटोज पोस्ट करते हैं. वो फेज बहुत बुरी होती है, बहुत गंदी होती है हमारे लिए, क्योंकि इससे एग्जाम दे के पास हो सकते हैं. भरोसा, विश्वास होना सबसे इम्पोर्टेंट. चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दूसरों को ब्लेम करते हैं, एग्जामिनर ही ऐसा था, पेपर ही ऐसा आया था, मैं लेट पहुंच, छोड़ देना चाहिए. लास्ट के 15 डेज में रोज में 2 फुल सिलेबस टेस्ट. चलो फिर ये बात. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंचलो. माय नेम इज गौरीश. और मेरे को पता है कि आप सब लोगों को मेरा ड्रॉपर टू ड्रॉपर वाला वीडियो बहुत पसंद आया. मेरे साथ है मेरा बहुत अच्छा दोस्त. हेलो, माई सेल्फ अथर्व, एंड साथ पढ़ रहे बीजे में सेकेंड ईयर MBBS. कहना है कि अथर्व भी एक ड्रॉपर था. अथर्व, कुछ उसके बारे में तुम बताओ कि क्या तुम्हारा ट्रांजिशन फेज था. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था, कोविड के टाइम में. सो आई स्कोर्ड 476. इन 2021 आई स्कोर्ड 633. इट वॉज अ जम्प, बिग जम्प एक्चुअली. और मैंने फिजिक्स में बहुत इंप्रूव किया था. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फिजिक्स बहुत गंदा गया था. मैं ड्रॉपर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो सब फेस किया है, कैसा फील होता है जब तुम ड्रॉपर होते हो. सो पहले क्या होता है कि हम बहुत जोश में स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन जब हम ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद हमारे दोस्तों का एडमिशन हो जाता है, जो हमारे क्लासमेट्स, जो हमारे बेंचमेट होते हैं उनका, और उनका मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाता है. वो इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो व्हाइट एप्रन के फोटोज पोस्ट करते हैं. वो फेज बहुत बुरी होती है, बहुत गंदी होती है हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन शुरू हो जाता है, घर में हो जाता है, टीचर्स कर देते हैं, हम खुद कर देते हैं कि यार हमारा फ्रेंड का हो गया और हम यही रह गए. तो वो ड्रॉपर बंदा, वो जो 1.5 महीने का जो फेज है, अगर वो सरवाइव कर पाए, उस टाइम में बुरा नहीं लगना चाहिए, उस टाइम में ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि हम कर लेंगे. ड्रॉपर्स को एक एडवांटेज होता है कि उन्हें पता है कि एग्जाम कैसे होती है. मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मिस्टेक्स थी, मैंने वो इवेल्युएट की थी और वही सुधारने का ट्राई किया था सेकंड अटेम्प्ट. तो मैंने ट्राई किया कि फिजिक्स में मैं काम रहूं, मैं पैनिक ना हूं. तो मैंने पहले इजी क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए, जो नहीं हो रहे थे वो साइड में रख दिए थे. तो मैंने पूरा स्ट्रेटेजी के साथ पेपर को फेस किया था. अनलाइक द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वाज लाइक घुस गया था उसमें, और सब अटेम्प्ट करना, ये नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, 10 मिनट वही सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब मेरे से हो गया था. पर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वो इम्प्रूव किया है. और आई थिंक सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है कि बोर्ड एग्जाम का भी टेंशन नहीं रहता है. वैसे तो मेरे केस में मेरी भी नहीं हुई थी, क्योंकि कोविड वगैरह था. अथर्व, सब माइंडसेट जो तुमने बोला कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देना चाहूंगा कि कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखे. हमें खुद को पता होता है कि हम कितने कैपेबल है, हम लड़ सकते हैं, हम वो कैरी कर सकते हैं, फिर से एग्जाम दे के पास हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं. चाहे लोग कुछ भी कहे, उसको पहले फेस करो, फिर एक्सेप्ट करो, उससे कुछ सीखो, लर्न फ्रॉम इट, एंड उसके बाद उससे उभरो. सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए. अब लोग, बहुत बच्चे दूसरों को ब्लेम करते हैं, एग्जामिनर ही ऐसा था, पेपर ही ऐसा आया था, मैं लेट पहुंचा था, मुझे अंदर नहीं. वो सब छोड़ देना चाहिए. पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं कहीं पे मेरी गलती थी. एंड व्हेन यू एक्सेप्ट द फेल्योर ना, आगे का बहुत इजी हो जाता है सब जर्नी. 100%. ठीक है, अपन एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वाइज जाते हैं. फिजिक्स डेफिनेटली बहुत बड़ा जंप था. आई वाज लाइक एट 80 और समथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फ्रॉम 82 आई स्कोर्ड 140. फिजिक्स का मुझे लगा जो फंडा है वो है कि मैक्सिमम सॉल्विंग. यू हैव टू सॉल्व अगेन एंड अगेन एवरी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. इमेजिन होना चाहिए, अगर बॉल बाउंस हो रही है तो कैसे जाएगी. अगर ये समझ आ जाता है तो फिजिक्स बहुत सबसे इजी टॉपिक तो फिजिक्स ही, क्योंकि मजा भी आता है. कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको वो याद रखनी है. तो मुझे लगता है कि फिजिक्स इतना इजी सब्जेक्ट कोई है नहीं. में बायोलॉजी, NCERT में कुछ स्पेस होती है साइड में. सो अगर किसी को रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करना है, तो वो जो पढ़ लेते हैं ना हम पैराग्राफ में, उसमें जो कीवर्ड्स है, हमें वो लिखने चाहिए साइड में. इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स ना हाईलाइट हो जाते हैं हमारी आंखों में. तो हमें क्वेश्चन पता चल जाता है कि इसमें क्या है, और हमें रिकॉल भी हो जाता है, हमने बुक में लिखा था. एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो मैंने तो पूरा NCERT रटा था. मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था उसका. इन टेक्स्ट सब किया था मैंने. इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट समझ नहीं आता, याद नहीं रह सकता, तो ठीक है. इतना नहीं है कि तुम्हें सब कुछ याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुझे याद होगा D and F में वो बहुत कुछ दिया है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है. मुझे भी आई थिंक ये सही लगता है कि अपन वो 5% में जाके वो 95% छोड़ देते, जो एक्चुअली आ सकता है, जो इजी है. S ब्लॉक है, P ब्लॉक है जो इजियर है, एनवायरमेंट के चैप्टर इजियर है, पॉलीमर्स
पता नहीं वो पॉलीथीन वगैरह जो भी प्लास्टिक का, मेरे को भी टाइम हो गया, बट वो भी ईजी है। नहीं तो डी एंड एफ ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रह गए तो बस उसमें रह जाते। एंड अगेन आई थिंक फिजिकल भी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो और एक बच्चों में कि वो फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देते हैं लाइक 1 मंथ और 2 मंथ बिफोर एग्जाम। और इनिशियल टेस्ट में नहीं स्कोर आता क्योंकि वेरी ऑब्वियस है कि नहीं आएगा। तो तुम्हारे 4-5 टेस्ट में बहुत कम स्कोर आएगा, पर बच्चे वहाँ पे पैसिमिस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि स्कोर नहीं आ रहा यार, भाई मैं 1.5 साल से 2 साल से पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा, 4 टेस्ट हो गए इम्प्रूव नहीं हो रहा। ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारा जो एक्चुअल स्कोर होगा, जो हम एवरेज नीट में आ सकता है स्कोर बोलते हैं, वो एक्चुअली तुम्हारे 6th और 7th फुल सिलेबस टेस्ट के बाद आने वाला स्कोर तुम कंसिडर कर सकते हो। देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस का एक्सटेंड कैसा आ सकता है, हमारा क्या रह गया है पढ़ने का, तो हम वो इम्प्रूव करते जाते हैं। तो 6th और 7th टेस्ट जब हो जाता है, अगर तब भी तुम्हारा लो स्कोर है तो यू हैव टू वर्क मोर हार्ड। तो पहली बात तो डरना नहीं है, देते रहना है, और इतनी सारी इनफैक्ट देनी चाहिए कि तुमको याद भी ना रहे कि तुम्हारे क्या स्कोर थे। लास्ट के 15 डेज में रोज में 2 फुल सिलेबस टेस्ट। चलो फिर ये बात आपने मस्त बोल दी, लास्ट के 15 दिन बचे हैं और आई एम श्योर ये सब लोग सुन रहे हैं। और 2 दिन हर रोज देना भी, पढ़ के नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट दोगे तो तुमको एक्चुअल समझ में आएगा कि तुम्हारा क्या पढ़ के बचा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्लीप ड्यूरिंग आफ्टरनून, Yeah, so 2 you to 5 have to avoid that thing very completely. तुम्हारे वो बॉडी को अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो एग्जाम में भी तुम्हें ऐसा नींद आएगी और कुछ हो जाए। तो एक 15 डेज बचे हैं तो आप पूरा वो अवॉइड करो कि आदत। हाँ, और फिर खुद को हाइड्रेट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लस्सी पीता था, नींबू शरबत पीता था, क्योंकि बेसिकली समर है तो हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। और बेसिकली हम रात में बहुत जगते हैं, हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो लिक्विड डाइट ज़्यादा रखना चाहिए। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरा हॉल था, उसमें जो घड़ी थी एक्चुअली ग्रे कलर की, और इस साइड में विंडो था। जब घड़ी का काटा 6 से 12 तक था, तब वो दिखता ही नहीं था, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से वो भी ग्रे कलर का था, उसका बैकग्राउंड भी ग्रे कलर का था, वो दिखता ही नहीं था। मुझे डायरेक्ट दिखता था जब वो 12 से 6 में होता था। तो दिस थिंग्स में हैपन। तो आपको इस चीजों के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा था सर को कि सर क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है। वो ऑन टाइम एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कि हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। तो मेरे साथ हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते, कुछ भूल जाते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। बेसिकली अल्टीमेटली ध्यान से ज़ेन मोड में लेके रखो, और अगर आपने मेहनत की है देन देयर इज नो वे कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, भले ही आपको 1 साल रुकना पड़े उसके लिए। बट टुडे एज वी ऑल नो दैट अथर्व इज इन सच अ टॉप मेडिकल कॉलेज। अगर वो उस टाइम पे हार मान लेते या फिर अगर नहीं करते, अपनी गलती को नहीं सुधारते, तो आप समझ सकते हो कि आज शायद डॉक्टर रहने का सपना उनका नहीं पूरा होता। तो तुम लोग सबका सपना पूरा हो और तुम लोग मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एक्चुअली गौरीश बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, वो बहुत फन होता है हमें जब भी देखते हैं और हम बनाते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अथर्व, एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू ध्रुव जो कि कैमरा के पीछे है, जिसने आई विल शो यू द पोजीशन 1।